कुछ सामान नहीं छू सकते, लंगर की बाल्टियां भी इन्होंने ही बरतानी है, सब कुछ इन्होंने करना है। इनके पीछे इनकी क्या मंशा है, क्या चाहते हैं, जबकि पूरा सिख समाज ये सब नहीं चाहता है। पहले भी हमें कभी ये बताया ही नहीं गया कि आप लोगों के लिए मेंबरशिप खुली है। इन्होंने तारा सिंह जी ने क्या किया, खुद अपने यहाँ के प्रधान बन के और अपने बेटे को उठा के स्कूल का चेयरमैन बना दिया। एक ही परिवार के बाप बेटा ऐसे बैठेंगे तो अच्छा नहीं, समाज में गलत संदेश जाता है। मनमाने तरीके से चुनाव हुए, मनमाने तरीके से कमेटी ने अपना काम किया। हम चाहते हैं कि हमारी यही कमेटी कंटिन्यू रहे। गुरुद्वारा सेक्टर 6 गुरु घर है और यहाँ पर सेवा होती है, सिख समाज सेवा के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों गुरु घर यहाँ पर अखाड़ा बना हुआ है। वजह सिर्फ एक है कि 25 साल से कब्जा की हुई कमेटी वापस इसे छोड़ना नहीं चाहती। 2 बार चुनाव हुए, आखिरी चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में हुआ, उसके बावजूद भी जो विपक्ष चुनाव हार चुका है अब दोबारा चुनाव करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन यहाँ पर पूरा सिख समाज एक साइड खड़ा हुआ है और एक साइड 12 मेंबर है जो निष्कासित हो चुके हैं और अब चुनाव की जिद में अड़े हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष गुरुदेव जी। गुरुदेव जी, क्या पूरा मामला था और कहाँ से ये बात आप लोगों की चुनाव तक दोबारा तिबारा चुनाव की बात सामने आ रही है? ये मामला हमारा शुरू हुआ था जब सबसे पहले तारा सिंह द्वारा चुनाव हुआ था, जिसके बरखिलाफ सरदार फलोरा सिंह या जीएस फलोरा जी लड़े थे। तो उसमें फलोरा जी की हार हुई थी, सरदार तारा सिंह जी जीते थे। उस समय मैं तारा सिंह जी की कमेटी के साथ में था। बाद में इन्होंने तारा सिंह जी ने क्या किया, खुद अपने यहाँ के प्रधान बन के और अपने बेटे को उठा के स्कूल का चेयरमैन बना दिया। तो इसमें सिख संगत ने विरोध किया, मेरे पास आके बोले कि आप अजय कमेटी वाइस प्रेसिडेंट, आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये सब ऐसा नहीं होता है समाज में। तो मैंने इसका विरोध किया था कि ये अच्छा नहीं है, आप ऐसा करो, आप किसी दूसरे आदमी को वहाँ पे चेयरमैन बना दो या आप चेंज हो जाओ। एक ही परिवार के बाप बेटा ऐसे बैठेंगे तो अच्छा नहीं, समाज में गलत संदेश जाता है। तो जिसके कारण सरदार तारा सिंह जी ने मेरी बात एक नहीं सुनी। फिर मेरे साथ सरदार हरचंद सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने सब मिलकर हमने उनके बरखिलाफ बोला भी ये सब गलत है, नहीं किया। तो संगत विरोध हुई, संगत ने साइन करके पूरे 100 आदमी ने साइन करके दिया कि ऐसा नहीं होगा। इसका विरोध हमने रजिस्ट्रार साहब जी के पास किया। रजिस्ट्रार साहब जी ने इसको इनका कमेटी को हटा दिया, मना कर दिया, ये नहीं रही कमेटी को हटा के दोबारा चुनाव का आदेश दिया। दोबारा चुनाव फिर हुआ। उस दोबारा चुनाव को आदेश हमारी सिख पंचायत जी को दिया गया, बुला के सेक्टर 6 एसडीएम साहब आए थे, सीएसपी साहब थे, सब थे। इन्होंने बोला कि आप इसमें विवाद उत्पन्न ना हो, एक काम करके इनका फिर दोबारा चुनाव होगा। तो उसको टाइम एक लिया गया, उस टाइम में फिर दोबारा चुनाव रह गया। दोबारा चुनाव होने के बाद फिर अपने सरदार जीएस फलोरा जी हार गए। अब हारने के बाद फिर इनको पता नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, क्या किस लिए ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने फिर पुनर्विरोध करके इन्होंने पहले जो याचिका थी लगाई है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से इनका हटा दिया गया। फिर इन्होंने रजिस्ट्रार रायपुर लगाई है, वहां से भी इन्होंने अपना एक फिर फैसला लेकर फिर मतलब ये बार बार चुनाव करवा रहे हैं। 2 बार हार चुके हैं, अब तीसरी बार फिर ये चुनाव कराने के इसमें चक्कर में घूम रहे हैं। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि इनके पीछे इनकी क्या मंशा है, क्या चाहते हैं, जबकि पूरा सिख समाज ये सब नहीं चाहता है। सिख पंचायत आपने देख ही ली होगा, सब आके बैठे हुए, इनका सब विरोध है और मैं सिख समाज के साथ हूँ। जैसा सिख समाज बोलेगा मैं वैसे ही चलूंगा। आपके साथ पूरे यहाँ के सभी गुरुद्वारों कमेटी के प्रबंधक, छत्तीसगढ़ सिख सब साथ में? सब साथ में। आप पीछे देख लीजिए, पीछे दिखाइए, पूरी संगत है इधर। आप किसी से भी पूछ लियो कि ये चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप बात कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अध्यक्ष गुरुदेव जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर एक ही व्यक्ति बार बार उसी पद में बैठना चाहता है। 25 साल तक यहाँ पर मनमाने तरीके से चुनाव हुए, मनमाने तरीके से कमेटी ने अपना काम किया और जब दूसरी जनरेशन आकर काम करना चाहती है तो उन्हें रोका जा रहा है। और आपको बता दूं कि शिकायतकर्ता सरदार कुलवंत सिंह, सरदार तारा सिंह, आज उनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, वो चलने में सक्षम नहीं, लेकिन यहाँ पर पद में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर कई ऐसे महिलाएं भी हैं। आपको बता दूं कि मेंबरशिप 2014 के बाद से बिल्कुल नहीं खोली गई, अपने ही लोगों को मेंबरशिप दी गई। गुरुद्वारा से, यहाँ पे गुरुघर से कई परिवार वर्षों से जुड़े हुए थे, लेकिन गुरुद्वारा कमेटी में उन्हें मेंबरशिप नहीं दी गई। कई हमारे साथ में है, किस तरीके से ये जो आप लोग मेंबरशिप कब आप लोगों ने किया था? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम लोग नए मेंबर हैं जिनको अभी जोड़ा गया है। पहले भी हमें कभी ये बताया ही नहीं गया कि आप लोगों के लिए मेंबरशिप खुली है, कि आप लोग गुरुद्वारा के साथ जुड़िए, आइए, सेवा कीजिए। अभी की जो वर्तमान कमेटी है हमारी, हमें घर घर मैसेज पहुंचाती है, सेवा के लिए बुलाया जाता है, हमें बोला जाता है कि आप लोग आइए, जुड़िए। विशेष तौर पर जो प्रोग्राम होते हैं गुरुद्वारे में, उसमें बच्चे बीबियाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि हम प्रोग्राम में आते हैं, साथ संगत के रूप में जुड़ते हैं। अभी देखिए हमारा कितना भाईचारा है,
इन सबसे मैं पहली बार मिली, गुरुद्वारे में आई, इनमें से किसी को भी मैं नहीं जानती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब हमें मैसेज आते हैं गुरुद्वारे की तरफ से कि आप गुरुद्वारे में फूलों की सेवा है, संगत में ये सेवा है, वो सेवा है, तो सेवा के तौर पर बच्चे बीबियां सब हम जुड़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि हमें चुनाव नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी वर्तमान कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारी यही कमेटी कंटिन्यू रहे, क्योंकि इन्होंने गुरु के रूप संगत को गुरु के साथ जोड़ा है, तोड़ा किसी को नहीं है। हम तो बहुत पहले से हैं, क्योंकि हमारे पति देव थे, उन्होंने जोड़ा था। जब डेथ हो गई उसके बाद किसी को नहीं जोड़ा गया, बाकी नए मेंबर इधर है सारे। तो बिल्कुल नए मेंबर लोग नए हैं। हम लोग ने पहले भी बहुत बार बोला है कि हमको कमेटी में जोड़ा जाए, पर हम लोग को कोई जोड़ता नहीं था, ना मेंबरशिप खुलती थी। अभी ये कमेटी जब से आई है, इन्होंने हमें नए मेंबरों को जोड़ा है, गुरुद्वारे से जोड़ा है, हर समागम में हमें बुलाते हैं, हर चीज करने के लिए कोई यहाँ रोक टोक नहीं है। पहले अगर एक बाल्टी भी लंगर की उठाई जाती थी, उसके लिए भी रोक दिया जाता था कि जो इनके मेंबर है वही करेंगे सेवा, हम सेवा तक नहीं कर पाते थे। रसोई घर में जाने की किसी इजाजत नहीं थी, बस यहाँ पाठ करो, गुरुद्वारे आओ, मत्था टेको और निकलो। कुछ सामान नहीं छू सकते, लंगर की बाल्टियां भी इन्होंने ही बरतानी है, सब कुछ इन्होंने करना है। पर अब जब नई कमेटी आई है तो ऐसा लगता है कि गुरुद्वारा हमारा है, दिन रात हम यहाँ सेवा करते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमें यही कमेटी चाहिए, हमें कोई दूसरी कमेटी नहीं चाहिए। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਹ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੈਕਟਰ 4 ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਸੈਕਟਰ 6 ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ प्रोग्राम कर रहे ਸੀ। ਅਸੀਂ बहुत खुश हैं। और हम लोग अगर कमेटी को ये चीज बोलते हैं, हम बीबियां हैं, हमारी सुरक्षा का दायित्व तब होता है, कहीं दूर प्रोग्राम है या कहीं है। जब भी हमने डिमांड की है कि हमें कोई ऐसी सुविधा दी जाए, हमें आने जाने में कोई एक पैर पे कमेटी खड़ी होती है, हम सब बीबियां इस चीज के लिए उनकी सराहना करते हैं कि भले हमारे बच्चे हो चाहे हमारे भाई हो, हमें कभी भी किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ा इनको बोलने के लिए। जबकि पूर्व कमेटी को बोलना तो दूर, उनके सामने खड़े भी नहीं हो पाते थे। हम आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि जो सेक्टर 6 गुरुद्वारे में जो चुनाव हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ सिख पंचायत ने पहल करके और प्रशासनिक सभी अधिकारियों से सहमति लेके और उनके निर्देश अनुसार यहाँ पे चुनाव हुए थे, जिसमें सरदार गुरुदेव सिंह जी को प्रधान नियुक्त किया गया था और प्रॉपर वोटिंग के थ्रू हुआ था। उसके बावजूद जो ये वहाँ पे रायपुर से जो सेक्रेटरी मैडम से जो ये निर्देश आया है कि ये चुनाव दोबारा होने चाहिए और उसमें जो शिकायतकर्ता हैं और जिन पे हम आरोप लगाते हैं उन्हीं को उन्होंने चुनाव संचालन करने की एक जिम्मेदारी दी है। हमारा उस पर विरोध है। पहली बात, हमारा जो विरोध है ये 2 चीज़ों पे विरोध है। पहला कि ये चुनाव जब प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति से और उनके निर्देशित अनुसार हमने चुनाव करवाए, तो ये चुनाव कैसे गलत हो सकते हैं, इस पे हमारा वो है, ये चुनाव दोबारा नहीं होने चाहिए। और अगर उन्होंने ये फैसला दिया तो ये फैसला उन्होंने कैसे दे दिया कि जो शिकायत करता है और जिस पे हम आक्रोशित है और जिसके ऊपर में बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, उसी को आपने चुनाव अधिकारी बना दिया और वही चुनाव कराएंगे, इस पे हमें विरोध है। फैसला तो आप लोगों को बता दिया है कि इसमें जो चुनाव के बार बार आ रहे हैं गुरुद्वारा सेक्टर 6 में, उसके लिए सब सिख समाज एक तरफ है। जो 10-12 लोग हैं वो खराब कर रहे हैं। वो आपको बता दिया है कि जो पुराने प्रधान है बलवंत सिंह जी, वो किसी को टिकने नहीं दे रहे, क्योंकि वो इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। और इसमें जो सिख समाज है वो पूरा एक तरफ है, और एक तरफ खड़ा रहेगा तो हम चुनाव नहीं होने देंगे इसका। और अगर प्रशासन आएगा तो हम सब जहां पूरा बलई का और दुर्ग का और आजू बाजू गांव का सभी का जितना हमारा समाज है सभी को खड़ा करके 21 तारीख को यहाँ बाहर पूरे खड़े रहेंगे। और ये आक्रोश उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी देखना चाहिए जिन्होंने ये फैसला दिया है जो शिकायत करता है वही यहाँ पर चुनाव अधिकारी बन के आएंगे, तो ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। आखिर न्याय प्रक्रिया में भी सबका विश्वास है। आखिर अब जो ऊपर अपील गई है 13 जनवरी को फैसला होना है, तो हो सकता है फिर एक बार बहुत अच्छा फैसला आ जाए। और यहाँ पर अब जो समाज में आक्रोश है बिल्कुल ये है कि चुनाव अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था वो पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में, उनके निर्देश पे, उनके मार्गदर्शन में, और दोनों कमेटी ने उस वक्त जो चुनाव के मैदान में थे उन्होंने बाकायदा रजिस्टर में साइन किया था। तो जब उस समय उन्होंने सहमति जताई थी, तो अब उन्हें इस फैसले से दिक्कत क्या है, ये बड़ा सवाल है। कमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।